प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर के बड़े खिलाड़ी येस बैंक को इनकम टैक्स विभाग ने एक साथ दो नोटिस थमा दिए हैं। ये दोनों नोटिस ही बैंक के लिए तगड़ा झटका माने जा रहे हैं, लेकिन बैंक ने इसका जवाब देने का मन बना लिया है। पहले नोटिस में असेसमेंट ईयर 2016-17 के लिए 244.20 करोड़ रुपए की टैक्स डिमांड की गई है और दूसरे में वहीं इसके अलावा दूसरे नोटिस में असेसमेंट ईयर 2017-18 के लिए 292.29 करोड़ रुपए की टैक्स डिमांड शामिल है। हालांकि ये दोनों मामले पुराने नोटिस से जुड़े हुए हैं और बैंक का कहना है कि ये टैक्स डिमांड बेबुनियाद है। बैंक को मिले इन दोनों नोटिस का बैंक के स्टॉक पर क्या असर पड़ सकता है? क्या बैंक के स्टॉक से दूरी बना लेनी चाहिए? इन सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूँ मीनू शर्मा। तो अगर आप भी येस बैंक के कस्टमर हैं, आप उसमें निवेश करते हैं, निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये वीडियो एंड तक देखना ना भूलें। सबसे पहले आपको इस नोटिस के बारे में बताती हूँ। येस बैंक ने एक्सचेंज को दी अपनी फाइलिंग में बताया कि उन्हें 244.20 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस मिला है। इसमें कुछ एडिशन डिसअलाउंस किए गए थे। हालांकि बैंक ने दोनों नोटिस के खिलाफ अपील की है। बैंक ने कहा कि इस पुनर्मूल्यांकन आदेश में एसेस की गई इनकम की जगह रिटर्न में दर्शाई गई आय को आधार बनाकर टैक्स की गणना की गई है, यानी कि कैलकुलेशन की गई है। बैंक के अनुसार 15 अप्रैल 2025 को क्षेत्रीय असेसिंग अधिकारी ने इस गलती को सुधारते हुए एक संशोधन आदेश जारी किया, लेकिन इसके साथ ही जारी टैक्स कैलकुलेशन शीट और डिमांड नोटिस में बिना किसी स्पष्ट कारण के टैक्स डिमांड को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। येस बैंक ने कहा है कि ये एक्स्ट्रा टैक्स डिमांड असंगत और बेसलेस है, इसलिए बैंक इस आदेश के खिलाफ तत्काल जेएओ के सामने रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन दायर करेगा। साथ ही बैंक ने ये भी क्लियर किया है कि वो आगे जरूरत पड़ने पर अपील दाखिल करने सहित सभी उपलब्ध कानूनी ऑप्शंस का भी इस्तेमाल करेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इस मामले का असर बैंक के स्टॉक पर पड़ेगा? तो आपको बता दूं कि बैंक ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि इस मामले को लेकर उसका पक्ष मजबूत है और इसका असर बैंक के कामकाज पर नहीं पड़ेगा। हालांकि बुधवार और गुरुवार के कारोबार में बैंक के स्टॉक पर इस खबर का कोई असर देखने को नहीं मिला, लेकिन गुरुवार को बैंक के स्टॉक में 1% से ज्यादा की तेजी देखने को जरूर मिली। लेकिन लॉन्ग टर्म में बैंक के स्टॉक पर अगर हम नजर डालें तो पिछले एक साल में इसमें लगातार गिरावट देखने को मिली। स्टॉक अपने 52 हफ्तों के हाई 28.50 रुपए से करीब 58% नीचे ट्रेड कर रहा है। बता दें कि इस बैंक के चौथी तिमाही के नतीजे 19 अप्रैल शनिवार को जारी किए जाएंगे। एनालिस्ट मान रहे हैं कि चौथी तिमाही के नतीजों में बैंक नई ग्रोथ स्टोरी लिख सकता है और इसके बाद बैंक के स्टॉक में आगे तेजी देखने को मिल सकती है। डिपॉजिट और लोन बिजनेस में तेजी बैंक की ग्रोथ स्टोरी की गाड़ी खींचने का काम करेगी। बैंक अपने रिटेल, एसएमईज और माइक्रो फाइनेंसिंग लैंडिंग को मजबूत करने पर भी फोकस कर रहा है। तो अगर आप भी येस बैंक के निवेशक हैं या उसमें निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये खबर के बाद आप अपने पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उसके बाद ही आप निवेश कर सकते हैं या फिर आगे इसमें क्या आपको कदम उठाना चाहिए आप डिसाइड कर सकते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी और स्टोरी के लिए देखते रहिए मनी 9।